तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे 5 नवंबर के दिन के लिए निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड वहाँ पे पॉसिबली हो सकता है, कहाँ पर उसके लिए सपोर्ट बायर के पर्सपेक्टिव से और सेलर्स के पर्सपेक्टिव से रेजिस्टेंस कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आज की जो यदि कैंडल देखें तो एक बुलिश बार काइंड ऑफ कैंडल जो है मॉर्निंग में 1 बजे तक वहाँ पे मॉर्निंग से दोपहर तक वहाँ पे होती हुई दिखी और लगभग 24,315 के आसपास ओपन हो जाने के बाद हाई सिर्फ एक ही पॉइंट का हुआ और उस हाई के बाद मतलब 15 से 16.75 24,316.75 का हाई बनने के बाद वहाँ से जो डे लो है क्रिएट होता हुआ दिखा। अब इस चार्ट को देखें तो एक तगड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो जाती यदि हमारी क्लोजिंग जो है दिन के लो के आसपास जो कि 24,000 के लेवल के नीचे थी, जो कि 23,995.35 के आसपास थी और ऑलमोस्ट ये जो लो जो क्रिएट हुआ था वो 23,816 था और क्लोजिंग होते हुए 24,000 के नीचे हम यहाँ पे गए हैं। दूसरी बात यदि हम यहाँ पे अच्छे तरीके से देखें तो ऑलमोस्ट एक क्लासिकल जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऑलरेडी उसका ब्रेकडाउन जो है वो क्रिएट होता हुआ यहाँ पे दिखा हुआ है। एंड अगेन एक बिगर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करें तो बिगर पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे अगेन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और उसमें अब जो है यहाँ से एक राइट शोल्डर का फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए। इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर ये चार्ट जो है हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस के अनुसार यहाँ पे ये जोन जो है एक अच्छी तरीके से वहाँ पे होल्ड ऑन होना चाहिए। 24,000 वाली जो लेवल है यहाँ पे नहीं ब्रेकडाउन होना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा खासा पुल बैक जो है जो कि एक सेलर्स का पर्सपेक्टिव वाला पॉइंट यहाँ पे हुआ है जो कि 25,000 से 25,200 वाला सेक्शन, वहाँ तक एक पुल बैक जो है आने वाले कुछ समय में हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक बुल्स का एक अच्छा खासा प्रेजेंस वाला सेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। अब कल का स्विंग कैसा रहेगा उस पर वो सारी चीज़ें निर्भर रहेगी और उसमें भी आज का दिन का जो लो 23,816 के अराउंड वहाँ पे हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जब ब्रेकआउट मार्केट ने स्ट्रक्चर ने किया था तो इस जोन के आसपास रिटेस्ट हुआ था और उसी जोन के आसपास मार्केट जो है मंडराता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। तो उस पर नज़रें जो है वहाँ पे जड़ा ही रखिए क्योंकि वहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन जो है ट्रेड जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। और दूसरी बात ये भी है इसमें आपको आपका रिस्क जो है मैनेज करना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इस चीज़ को इस रिस्क को जो है मैनेज कर सकता है उसी हिसाब से चीज़ें जो है क्रिएट होती दिखी। तो सरल भाषा में हम यहाँ पे कहें तो अल्टीमेटली एक सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट यहाँ पे है। तो डिसिसिव ब्रेकडाउन यदि है तो अल्टीमेटली वो ब्रेकडाउन इन केस ऑफ गैप क्रिएट हो रहा है ह्यूज, तो उस केस में वो ब्रेकडाउन कहलाएगा। बट यदि यहीं इसी जोन के आसपास इनसाइड बार वाली कैंडल्स वहाँ पे होती है तो जनरली एक टेपिड सेक्शन एक टेपिड जोन वहाँ पे हो जाएगा और वो टेपिड जोन टेपिड सेक्शन जो है वो एसएल हंटिंग का काम जो है वो करता हुआ हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बी ऑन कॉशियस नोट, वहाँ पे आपको डिसेप्टिव मूव्स को यदि फाइंड आउट करना है देखना है देन अल्टीमेटली ये जो आज का पॉइंट ऑफ सेल ऑफ जो स्टार्ट हुआ है वो 23,326 वाला एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला पॉइंट जो है आज के ट्रेडिंग सेशंस के माध्यम से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। रेंज की हम पहले बात करें और दूसरी बात रेंज का कंटिन्यूएशंस का कंसिडरेशन करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रिसेंट स्विंग लो को जो है मार्केट ने निकाला है और इसी वजह से नीचे की तरफ जो है क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे की है। दूसरी बात यदि आप यहाँ पे देखोगे तो अल्टीमेटली आप देखिए इस दिन की कैंडल का यदि हम लो की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ तक हुई थी और उसके बाद आपको लगभग 4 से 5 दिन जो है एक उसी रेंज के अराउंड जो है मार्केट हॉल्ड होता हुआ दिखा था। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि अब मार्केट की जो रेंज है निचले स्तरों पर 23,800 से और ऊपरी स्तरों पर 24,319 वाली रेंज यहाँ पे बनेगी। एंड ऑब्वियसली दूसरी बात यहाँ पे ये भी समझने वाली है यदि ये रेंज बन रही है तो वहाँ पे एक मिक्स काइंड ऑफ प्राइस एक्शन जो है वो बनेगी क्योंकि यहाँ पे ट्रैप जो है वो सबसे ज़्यादा जनरली क्रिएट होते हुए दिख सकते हैं और इस ट्रैप में जो फंसेगा आइदर वो बुल रहेगा बियर रहेगा वो सब्जेक्टेड टू बात रहेगी।
तो उस बात को आपको समझना होगा, क्योंकि जनरली जहां पे आपको लगता है कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहीं पे एक जो है अच्छा खासा ट्रैप जो है जनरेट होता हुआ दिख जाता है, और उस ट्रैप के बाद जो मूव आती है ना दोस्तों, वो बहुत ही तगड़ी तरीके वाली मूव वहाँ पे आ जाती है। आज की दिन की कैंडल की यदि हम यहाँ से दिन की लो की कैंडल की बात करें तो लगभग 490 पॉइंट्स का ये रेंज है, तो इसमें आपको संभलना होगा और उस चीज़ को आपको समझना होगा। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे बुलिश होना है तो 24,313 के अराउंड वहाँ पे रहेगा। एंड बीरिस केस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली डिसिसिव ब्रेकडाउन से पहले यहाँ पे एक टाइम पास जो है वो होना बहुत ही ज़रूरी है, इनसाइड बार कैंडल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज की कैंडल को देखते हुए कल एग्रेसिवली लॉन्ग या शॉर्ट जाने की हरकत करेगा। तो उसके लिए मार्केट के पार्टिसिपेंट जो है, मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो तगड़े तरीके से जो है ट्रैप करते हुए दिखेंगे और उसको आपको वहाँ पे समझना ज़रूर रहेगा। यदि हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाते हुए देखें तो आप देख सकते हो मोमेंटम कैसे यहाँ पे वैनिश हुआ है। ये पहली वाली कैंडल जो थी वो बिग बार काइंड ऑफ कैंडल थी, सेकंड वाली कैंडल थोड़ी कम होती हुई दिखी, थर्ड वाली एंड देन फोर्थ वाली के बाद एक बेस हुआ, और उस बेस के बाद इस सप्लाई वाले सेक्शन के आसपास मार्केट आते ही वहाँ पे स्टैगर्ड होता हुआ दिखा। अब कल के दिन के लिए क्या, कल के दिन के लिए ये एक मिक्स जोन वहाँ पे रहेगा। 24,000 से ऑलमोस्ट 24,100 वाला जोन जो है एक मिक्स जोन वहाँ पे रहेगा। एंड ऑब्वियसली जब भी इस तरीके वाले गैप सेक्शन में मार्केट जब भी जाता है, कोई भी गैप अप वहाँ पे जनरली होता है तो वो जनरली सोल्ड इनटू होता है प्रीवियस डे के मीन रिवीजन के आसपास जाने के बाद वहाँ पे दिन का ट्रेंड जो है वो क्रिएट होता हुआ दिख जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यदि मार्केट गैप अप हो रहा है तो वेट ऑन करिए, क्या वहाँ पे कैंडल प्रोबेबली अच्छी तरीके से हो रही है उसी सेम गैप के डायरेक्शन में, तो उसको समझिए और उसके बाद आपका ट्रेड का एक्टिवेशन जो है वहाँ पे देखिए। इन केस यदि हम इस जोन के आसपास गैप डाउन कर रहे हैं देन अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि यहाँ से एक पुल बैक वहाँ पे आया है, बट स्ट्रेंथ जो है वो मिसिंग है एंड एक सबड्यूड एक्टिविटी बुल्स और बायर्स की वहाँ पे एक सबड्यूड काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है वो क्रिएट होती हुई दिख रही है। तो 15 मिनट के हिसाब से ये जो गैप क्रिएट हुआ था तो ये ओरिजिन ऑफ गैप है और ये एक सप्लाई वाला सेक्शन है। तो अल्टीमेटली हम यदि गैप अप कर रहे हैं तो पहले 15 मिनट का खेल ही दिखाएगा। यदि ये कैंडल वहाँ पे ग्रीन हो रही है देन अल्टीमेटली एक स्ट्रेंथ वाली चीज रहेगा और उस केस में सप्लाई वाला सेक्शन इस जोन के आसपास है जो कि 24,200 से 24,240 वाला सेक्शन वहाँ पे दिखाएगा। यदि फर्स्ट 15 वाली कैंडल वहाँ पे रेड हो रही है तो उस सेक्शन उस केस में वहाँ पे देखिए कि मार्केट के लिए जो सपोर्ट वहाँ पे है उस केस में ये जो जोन रहेगा वो सपोर्ट रहेगा। उस सपोर्ट के आसपास आ जाने के बाद मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उस पर वहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसकी विपरीत बात यदि हम इसकी विपरीत डिस्कशन यदि करते हैं देन अल्टीमेटली यदि हम इस जोन के आसपास गैप डाउन कर जाते हैं तो अल्टीमेटली वो सप्लाई वाला सेक्शन या बियर्स वाला सेक्शन जो है इस जोन के आसपास शिफ्ट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ पे है। तो उस केस में रेंज जो है 23,800 से 24,000 वाली जो रेंज जो है वो होती हुई दिख सकती है। अल्टीमेटली इज क्लोजिंग वाले सेक्शन 23,990 के ऊपर यदि सस्टेन आउट कर जाता है देन अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों के लिए रेंज जो है वो क्रिएट होती हुई दिख सकती है। एंड जनरली अगले 3 से 4 दिन जो है वो बहुत ही ब्लंट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी वहाँ पर रहेगी और लेवल टू लेवल का मिजाज जो है वहाँ पे ध्यान रखेगा। तो ऑलमोस्ट ये एक डिमांड जोन वहाँ पे है और उस डिमांड जोन को आपको वहाँ पे समझना ज़रूरी है क्योंकि डिमांड से आपको पता चल जाएगा जहाँ पे बायर्स का ये है और ये एक सप्लाई वाला सेक्शन है जहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस जो है प्रेजेंस वहाँ पे है और वो 24,200 टू 250 वाला सेक्शन वहाँ पे वो चीज़ वो थीम जो है आप वहाँ पे अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। आज की क्लोजिंग यहाँ पे कल की ओपनिंग जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिस्टिंग्विश करेगी। उसमें भी यदि हम गैप अप हो रहे हैं तो इस बिगर कैंडल की वजह से वहाँ पे सोल्ड इनटू होना ही होना है, सब्जेक्टेड टू आपका रिस्क मैनेजमेंट का हिसाब, आपका रिस्क मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे आपको वो चीज़ बता कर रहा है वो देखना जरूर रहेगा। 15 मिनट के हिसाब से लिहाजा यदि हम जाएं तो थोड़ा बहुत कंजेक्शन थोड़ा बहुत रिजेक्शन वाला पॉइंट जो है वो 24,050 टू 24,100 के अराउंड वहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वाले सेक्शन है, ये सपोर्ट वाले सेक्शन वहाँ पे रहेंगे और उसको आप कंसिडरेबली ध्यान देते हुए फॉलोअप कर सकते हो। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए लगातार ये वाला सेक्शन वहाँ पे था जहाँ से लगातार सेलिंग आ रही है और उसी वजह से
52,600 ऑड लेवल, और निचले स्तरों पर जो ऑड लेवल वहाँ पे है वो 50,200 वाली सेक्शन वहाँ पे है। अब ये जो सेलिंग यहाँ से हुई, अगेन यहाँ से एंड अगेन इस ग्रीन कैंडल के बाद सेलिंग हो रही है, देन अल्टीमेटली ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट वाला सेक्शन जो है वो जनरेट हो रहा है। एंड अगेन हम यहाँ पे चीज़ों को कंसिडरेशन करें तो जो डिमांड जोन के आसपास मार्केट आता है, डिमांड जोन के आसपास मतलब 50,200 से 50,400 वाले सेक्शन के आसपास आता है, वहाँ से डिमांड क्रिएट हो रहा है। लास्ट टाइम भी लगभग 50,335 का लो हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस अच्छे तरीके से 1000 पॉइंट का बाउंस बनाया, बट उसके बाद अगेन इस सप्लाई वाले सेक्शन के आसपास से मतलब 51,738 के जोन से यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो रहा है। दूसरा बात यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट जब 51,264 पे मार्केट क्लोज हुआ था, तब सीधा 51,409 के आसपास क्रिएट होता है। इसका मतलब इस डेली स्केल के हिसाब से जो बायर्स बायर जो उनका पोजीशंस बना रहे हैं, उसी पोजीशन के आसपास बैंक निफ्टी ने जो है एक बाउंस ऑफ किया है। मतलब 51,764 का आज का आपका दिन का हाई था, 50 पॉइंट का वहाँ पे बफर है, और उसके बाद जो लो क्रिएट हुआ वो 51,066 के अराउंड था। अब इस कैंडल का सेक्शन आप अच्छे तरीके से देखोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा लगभग ये जो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वाली तारीख है, 28 अक्टूबर की ओपनिंग वाली जो प्राइस है 51,061, इसी जोन के आसपास मार्केट बैंक निफ्टी बाउंस क्रिएट करता हुआ दिखा। आज के दिन में लगा 1 नवंबर के मुकाबले 4 नवंबर के दिन 458 पॉइंट से निगेटिव साइड में जो है मार्केट आपको वहां पे हावर्ड करता हुआ दिखा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। रेंज की हम कंसिडरेशन करें तो ऊपरी स्तरों पर अगेन 51,778 वाला सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई वाला सेक्शन है, वहां पे सेलर बैठा हुआ है और वो सेल कर रहा है, और इसी वजह से मार्केट जो है निचले स्तरों पर जाता हुआ दिख रहा है। अब इस सेक्शन के नीचे यदि मार्केट निकल जाता है 51,000 को बढ़ाइजा वहां पे निकल जाता है, देन अल्टीमेटली ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल वहां पे रहेगी जो कि 51,775 से ऑलमोस्ट 50,178 वाली लेवल वहां पे रहेगी। तो इस रेंज को आपको वहां पे कंसिडर वहां पे करना जरूर रहेगा। ये 600 वाली पॉइंट वाली रेंज है। दूसरी बात हम यहाँ पे कंसिडर आउट करें, यदि बुलिश यदि होना है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ 465 वाला पॉइंट का रेंज है, और निचले स्तरों पर यदि हम देखें तो ये वाला जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट 800 वाला है। तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड देखना बहुत ही जरूरी रहेगा। यदि कोई लॉन्ग पोजीशन की संभावना कर रहा है तो उसके लिए स्टॉप लॉस यदि कंसिडरेशन करना है तो इस जोन के आसपास है, और टारगेट की कंसिडरेशन करें तो इस जोन के आसपास है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 2.8 है, मतलब ₹1 के रिस्क के मुकाबले आपके लिए 2.8 वाला सेक्शन है। बट इसके अपोजिट यदि हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए कंसिडर आउट कर सकते हैं, जा रहे हैं, यदि आपको ऊपरी लेवल पर मिल रहा है पॉइंट तो उसमें आपके लिए टारगेट 1 रहेगा। उस केस में ये 0.36 वाला टारगेट रिस्क रिवॉर्ड वाला सेक्शन रहेगा। और यदि आप बॉटम ऑफ द लेवल के लिए वहां पे जा रहे हो देन ऑलमोस्ट वहां पे आपके लिए 0.2 वाला जो सेक्शन है, लेट मी डिस्कनेक्ट दिस, शॉर्ट साइड के लिए यदि आपको इस जोन के आसपास मिल रहा है, स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के ऊपर रख रहे हो तो उसमें आपके लिए ये रिस्क रिवॉर्ड 2.75 वाला रहेगा। और उसके बाद यदि हम जाएं निकले देन 1:5 वाला सेक्शन वहां पे रहेगा। तो आपके लिए बराबर ट्रेड कौन सा है वो अच्छी तरीके से देखिए, इसको समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत ही जरूरी है। यदि हम रॉन्ग दिशा में जा रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो वहां पे ऑड्स ऑफ मेकिंग मनी जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये दरअसल बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में कोई भी पुल बैक आ रहा है तो शॉर्टर जो है इस तरीके से वो थिंक आउट करेगा और उसी के हिसाब से, उसी के प्रकार जो है वो उसका चीज़ों का अंडरस्टैंडेंस जो है वो करता हुआ दिख जाएगा। 30 मिनट्स में यदि हम जाएं तो 30 मिनट्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे एक गैप के अराउंड मार्केट आ जाने के बाद एक अच्छा खासा बाउंस क्रिएट होना चाहिए था। बट यहाँ पे यदि हम कैंडल्स देखें तो इतना ताकतवर कैंडल्स नहीं है। सारी कैंडल जो है एक दोनों तरफ लेग वाली कैंडल है, अपर शैडो और लोअर शैडो वाले, और इसी वजह से ये बहुत ही स्ट्रेंथ मिसिंग वाली कैंडल्स है। और उसमें भी 30 मिनट्स के हम आसपास जाएं तो उसमें 51,350 से ऑलमोस्ट 51,300 वाला, ये 50 वाला पॉइंट्स वाला रेंज है जहां पे बियर्स जो है हावी होते दिख जाएंगे 30 मिनट्स के हिसाब से। तो उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब यहाँ पे कीमत आई थी तो वहां से मार्केट जो है निचले स्तरों पर जाता हुआ दिखा था। इनके साथ हल्का फुल्का गैप अप जो कि 51,227 से
51,350 के रेंज में वहाँ पे हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हल्का जब इस गैप के आसपास मार्केट जब आया था तो वह गैप जब क्रिएट होता है, एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल क्रिएट हुई थी, तो उस केस में यहाँ पे तो कोई चीज़ वो होती हुई 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। और 30 मिनट के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई सेक्शंस की बात करें तो थोड़ा बहुत सप्लाई जो है 51,350 से 300 के अराउंड यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे सपोर्ट्स की बात करें तो ये गैप वाला जोन जो है, सेक्शन जो है, उसके अराउंड यहाँ पे चीज क्रिएट हो रही है, और इसके ऊपर यदि डिसिसिवली मार्केट जा रहा है देन ऑब्वियसली एक मिक्स काइंड ऑफ थिंग है, जहाँ पे लॉन्ग साइड में तो यहाँ पे फेवरेबल चीज नहीं दिख रही है। तो फेवरेबल चीज कहाँ पे क्रिएट होगी, तो फ्लैट ओपनिंग कर जाता है तो इस जोन के आसपास जो है बायर, ये जो बायर आए थे जो कि मिक्स काइंड ऑफ ट्रेंड लेके वो बायर बाय करने की कोशिश करेंगे। यदि मार्केट इस जोन के आसपास सेलर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक गैप अप के हिसाब से वो चीज देखने को मिलती है, तो अगेन वो आज के दिन की लो को जो है कॉन्कोड करते हुए दिखेगा, और उसका बाद एक नेक्स्ट स्टेट ऑफ रैली जो है हमें देखने को मिल सकती है। और वो क्या निचले स्तरों पर जा रही है, क्या वो ऊपरी स्तरों पर अगेन इस रेंज को पकड़ रही है, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो रेंज पहली बात करें तो पहली 300 पॉइंट वाली रेंज है, इस 300 पॉइंट के रेंज के ऊपर यदि मार्केट निकल जाता है देन वो एक ओपन कर जाएगा अगेन 250 पॉइंट का, मतलब ये 550 पॉइंट की रेंज वहां पे क्रिएट होते हुए जाएगी। बट यदि हमारी कल की क्लोजिंग इस जोन के नीचे निकल जाती है देन अगेन ये जो है रेंज एक्सटेंशन होता दिख जाएगा, और उसमें अगेन जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो बातें की है उस हिसाब से वहां पे रेंज का एक्सपेंशन होता हुआ दिख जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो लो क्रिएट हुआ है वो देखना जरूर रहेगा। अल्टीमेटली इस जोन के आसपास एक रोल रिवर्सल वाला पॉइंट है 350 से 400 वाला सेक्शन, प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स का पकड़ लीजिए, तो उस हिसाब से ध्यान दीजिए। यदि गैप डाउन हो रहा है देन अल्टीमेटली यहाँ पे एक मिन रिवीजन होता हुआ दिख सकता है, और उस मिन रिवीजन के बाद मार्केट को क्या करना है वो चीज आपको देखने लायक होती हुई मंगलवार 5 नवंबर के दिन देखने को मिल सकती है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से यहाँ से किसी भी प्रकार का निवेश की सलाह दी गई नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा होता है, और इसके साथ ही फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने से वहाँ पे लगभग 91% ट्रेडर जो है वो लॉस मेकिंग में ही है। इसी वजह से आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करते हुए आपका ट्रेडिंग डिसीजन वहां पे आप लीजिएगा जरूर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन वहां पे हिट जरूर करिएगा। धन्यवाद।